हर जीवन सबको रोशनी नहीं देता, हर जीवन लाभदायक नहीं होता, हर जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं दिखती। लेकिन आप पूरे इतिहास को खोल के देख लेंगे, जिस भी जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है वो जीवन अपने आप में एक ऐसा जीवन बन जाता है जो बहुत सी चीजों को अपने समय में पलट देता है। मैंने कई बार बोला है कि क्या कर सकता है परमेश्वर उस एक आदमी से जो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को दे देता है। आज के इस मैसेज में बस कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हमको अपने आप से पूछने हैं कि दिए को जलने के लिए तेल होना बहुत जरूरी है। हर कोई किसी ना किसी चीज से भरा हुआ है, लेकिन एक दिया तेल से भरा होता है और तब वो बहुत रोशनी देता है। आज हम एक ऐसे जीवन पर मनन करेंगे जो शायद बहुत लंबा नहीं जिया, और लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरी लाइफ लंबी हो तो शायद मेरे जीवन का ज्यादा फायदा हो सकता है या मेरा जीवन ज्यादा लाभदायक हो सकता है, ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यीशु का अपना जीवन बहुत लंबा नहीं था। यीशु करीब 33 साल की उम्र में वो जो उनका पृथ्वी का जीवन था वो खत्म हो गया था। तो जीवन की लंबाई और जीवन की सफलता, इन दोनों का इतना लेन देन नहीं है, लेकिन जीवन में आप किस चीज से भरे हैं यही तय करेगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा से चमकते हैं कि नहीं। प्रेरितों के अध्याय में इससे पहले देख लिया कि प्रेरितों को सताया जाता है, लेकिन वो एक बार और प्रार्थना करते हैं और वो जगह हिल जाती है और बड़े सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है। और कुछ समय बीतने के बाद चर्च में एक क्राइसिस पैदा होती है, और क्राइसिस क्या होती है कि गरीबों को और विधवाओं को जो खाना दिया जाता था या उनकी जो मदद की जाती थी, उसमें आपस में कुछ एक कंट्रोवर्सी हो गई कि जो गैर यहूदी औरतें थी उनका ये था कि यहाँ भेदभाव चल रहा है। तो प्रेरितों ने बोला कि अगर हम अपनी सेवा छोड़ के, प्रार्थना और वचन का प्रचार छोड़ के अगर हम टेबल सेट करने में लग जाएंगे तो ये गलत है। इस दोनों ने प्रार्थना की और चर्च में 6 डीकन को ऑर्डेन किया, नियुक्त किया। अब ये पहली बार था कि चर्च एक क्राइसिस को अनुभव करता है और उस क्राइसिस में एक नई मिनिस्ट्री जन्मती है। एक चर्च के अंदर एक नया ऑफिस जन्मता है, डीकन का। इन लोगों का काम है सेवा करना। सेवा करना मतलब वचन की सेवकाई नहीं है, ये चर्च की दूसरी चीजों की सेवकाई है, ताकि जो प्रेरित है उनका ध्यान नहीं बटे। अब मैं 5वीं पंक्ति से पढ़ रहा हूं। ये बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखुरस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और अंताकिया के निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। वे उन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। सुनाओ, हम लोग अब चर्च के उस फेज में हैं जब चर्च पावरफुली आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है जब पतरस ने पहले प्रचार किया था 3000 लोग, फिर प्रचार किया 5000 लोग, और इन सालों में, अब कुछ साल बीत चुके हैं, इन सालों में कई हजारों लोग, यहाँ तक कि याजक लोग भी इसी विश्वास में एक होकर जुड़ने लगे। इस बीच में एक कहानी है। जब बाइबल में किसी व्यक्ति का नाम मेंशन रहता है तो उसकी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड मेंशन रहती है। अब जब हम लोग को स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलती है, रिपोर्ट कार्ड या अच्छी होती है या बुरी होती है। आपके और मेरे जीवन की हर एक बात डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से नहीं छुपता, लेकिन कुछ लोगों के जीवन को परमेश्वर हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल रखता है, ये समझने के लिए कि अगर आदमी सही चीज से भरा हुआ है तो उसके जीवन का सही मतलब भी निकल जाएगा। यही कहानी है स्टीफन की, जिसके बारे में ये गवाही है कि वो पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। आज सवाल करना है, मैं क्या चीज से भरा? अगर आप गुस्से से भरे हैं तो आपके मन में प्रतिशोध रहेगा, आप रिवेंजफुल रहेंगे, आप गलत ढंग से जिएंगे। कोई वासना से भरा रहता है, कोई घमंड से भरा रहता है, कोई डर से भरा रहता है, लेकिन एक ऐसी नस्ल है जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा रहता है। ये व्यक्ति स्टीफन, इसके जीवन की आप अगर कहानी पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी कहानी है। ये शायद कुछ समय पहले प्रभु में आया और बहुत कम समय से ये प्रभु में था, लेकिन एक ऐसी चीज से भरा हुआ था जिस चीज से भरे रहने से परमेश्वर की महिमा लोगों पर चमकती है। हर जन का सवाल होता है, मैं विश्वासी जीवन में फलदायक कैसे हूँ? मैं विश्वासी जीवन में आगे कैसे बढ़ूं? काश मैं भी वैसे सेवा कर पाता, काश मैं भी प्रभु के लिए निर्भय हो पाता, काश मैं भी अपने विश्वास में निरंतर आगे बढ़ पाता। शायद उन सारे सवालों का एक ही जवाब है, और एक ही सवाल है उससे पहले कि मैं किस चीज से भरा हूं।
स्टीफन एक नया विश्वासी था और चर्च में उसको सबसे पहले एक सेवा करने वाले के रूप में प्रेरितों ने हाथ रख के नियुक्त कर दिया था। लेकिन ये छोटा सा जीवन बहुत इम्पैक्टफुल जीवन बन गया, क्योंकि अगर आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ेंगे आप एक चीज निरंतर देखेंगे कि ये एक कहानी बुनी जा रही है। प्रभु यीशु के मरकर जी उठने के बाद और परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान होने के बाद उनका काम प्रेरितों ने चालू किया। यहाँ चर्च की फॉर्मेशन है और यहाँ कुछ किरदार हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें से एक किरदार है स्टीफन, जो बहुत छोटा जीवन जीता है। उसका एक ही मैसेज है जो यहाँ रिकॉर्डेड है, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री और उसकी लाइफ छोटी सी थी बट बहुत पावरफुल थी, बहुत इम्पैक्टफुल थी, बहुत फ्रूटफुल थी। इस व्यक्ति के जीवन के कारण चर्च पे ऐसा प्रभाव भी पड़ा कि चर्च उस जगह में जहाँ सीमित था, चर्च वहां से फैल गया। एक आदमी की मृत्यु के कारण बहुत लोगों को साहस मिला। इसलिए बोलते कई बार हम लोग हिस्ट्री विटनेस करते हैं। इस स्टोरी में हम लोग एक आदमी की लाइफ को विटनेस कर रहे हैं जिसकी लाइफ छोटी थी बट बहुत इम्पैक्टफुल थी। वचन कहता है कि वो सामर्थ के काम करता था, वो चमत्कार करता था। और अब प्रेरितों के अलावा स्टीफन भी बहुत इस्तेमाल होने लगा। परमेश्वर उसके साथ थे, वो अद्भुत चमत्कार करने लगा। और याद रखिए, बुरा करना बहुत आसान है, पाप करना बहुत आसान है। आप कुछ भी गलत करना चाहते हैं वो बहुत आसान है। इस पृथ्वी में एक चीज बहुत कठिन है, जब आप सही करते हैं तो आप बोलेंगे, जब आप सुसमाचार प्रचार करना चाहेंगे बहुत कठिन है। आप आत्मा बचाना चाहेंगे बहुत कठिन है। आप परमेश्वर के लिए जीना चाहेंगे बहुत कठिन है। आप आज्ञा पालन में जीना चाहेंगे बहुत कठिन है। आप एक नया जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहेंगे बहुत कठिन है। आप बोलेंगे मुझे पाप करना है, बहुत आसान है। लोग कई बार जब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं बहुत जगह से रुकावटें आती है और लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते हैं और वो अच्छा करने में हार मान जाते हैं। बाइबल में लिखा है अच्छा करने में हार मत मानो, क्योंकि एक दिन तुमको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। जब हम लोग के सोच अगर जैसे हम लोग दुनिया को देखते हैं वो सही अगर नहीं है तो हम लोग की लाइफ भी सही नहीं रहेगी। अगर हमको ये मालूम है कि लाइफ में अगर बहुत इनजस्टिस है, गलतियां होती हैं, लोग दूसरों को गलत यातनाएं देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जलन करके फंसा देते हैं, दूसरों को टॉर्चर करते हैं, कई अच्छे लोग समय से पहले जब मर जाते हैं, तो ये सब देख के एक अविश्वासी का दिल कठोर हो सकता है और बोल सकता है कि मैं ऐसे परमेश्वर पे क्यों विश्वास करूं, क्योंकि जब मैं चारों ओर देखता हूं एक अच्छा करने वाले का जीवन बहुत कठिन है और लोग जो बुरा करते हैं और दुष्टता में जीते हैं वो कई बार बड़ी आसानी से जीते हैं। बट एक बिलीवर जिसको मालूम है कि परमेश्वर अल्टीमेट जज है लोगों की लाइफ के और हर लाइफ डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डेड है, ऐसे कुछ भी नहीं है जो किया गया है भले वो छुप के किया गया है, परमेश्वर की नजरों से कुछ नहीं छुपता और एक दिन गॉड फेथफुली रिवॉर्ड करेंगे हर अच्छे जीवन को। यहाँ हम चर्च के पहले शहीद की लाइफ की स्टोरी को देख रहे हैं। पहला व्यक्ति जो अपने विश्वास के कारण पब्लिकली मार डाला गया। लेकिन ये स्टोरी किसी लूजर की नहीं है, ये स्टोरी किसी वीक पर्सन की नहीं है, ये स्टोरी कोई एक ट्रेजिडी नहीं है, ये ग्लोरी की स्टोरी है। ये एक ऐसे दिए की स्टोरी है जो आंधी में भी नहीं बुझा। ये ऐसे व्यक्ति की स्टोरी है, यीशु जिसके जीवन के द्वारा काम कर रहे थे। शॉर्ट लाइफ बट वेरी इम्पैक्टफुल लाइफ, बहुत पावरफुल लाइफ। इस सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि आज जब हम अंत में पहुंचेंगे तो हमको ये पूछना है हम किस चीज से भरे। मैसेज बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। स्टीफन मिरेकल्स चमत्कार कर रहा था और प्रभु उसको अद्भुत रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। मैं 8वीं पंक्ति से पढ़ता हूँ। स्टीफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तब वह सभागृह जो स्वतंत्र किए हुए दासों का कहलाता था, इसमें से कुछ लोग जो कुरैनी, सिकंदरिया, कलीकी और एशिया से आए थे उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। फिर भी वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वो उसके विरोध करने में असमर्थ रहे। न ये आदमी खाली परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरा है, ये उसकी प्रज्ञा से, उसकी विजडम से भरा हुआ है, ये उसकी सामर्थ से भरा हुआ है। ये अद्भुत काम कर रहा है और वो लोग जो इसके साथ वाद विवाद करने आ रहे हैं वो स्टीफन से भिड़ नहीं पाते थे। मतलब वो स्टीफन के सामने बिल्कुल असमर्थ हो जाते थे क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसे सामर्थ से भरा था। अब ये आराधनालय में और प्रार्थना की जगह में ये परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक पर्टिकुलर जो असेंबली है वहां कुछ वाद विवाद खड़े होने लगे। क्यों? कि जब एक जन चमकता है अंधकार को घबराहट होती है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी में गलत क्यों होता है? अगर गलत होता है तो परमेश्वर कहाँ है? अगर इतनी इनजस्टिस है, अगर सही लोगों के साथ बुरा होता है तो मैं सही क्यों करूं? बुरा रह के ही जीना ज्यादा अच्छा है।
ऐसे भी हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, हम लोग के अगल बगल विलन लोगों को हीरो के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन कुछ लाइव्स हैं जो बहुत हीरोइक लाइव्स हैं, जो परमेश्वर के वचन में जिनका जिक्र है। आज उसी एक लाइफ से हमको जीना, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है चर्च में। ये ऐसा इवेंट है जो अगर आप प्रेरितों की पुस्तक में देखेंगे, इसके बहुत सारे किरदार है, लेकिन 2 मुख्य किरदार है। पहली से 10वीं अध्याय तक, 8वीं 10वीं अध्याय तक पतरस जो चर्च का लीडर बन के उभरता है, और उसके बाद अंत तक पौलुस। और इन दोनों के बीच में एक आदमी खड़ा, स्टीफन। पतरस और सारे अपोस्टल्स स्टीफन और उन डीकन्स को नियुक्त करते, ऑर्डेन करते हैं। और उस दिन स्टीफन की जब हत्या होती है, उसको जब शहीद होता है, उस दिन पौलुस भी उनके मारने वालों में और भड़काने वालों में से एक था। तो स्टीफन अब इन दोनों किरदारों के बीच में एक ब्रिज है। सीना बहुत सारी स्टोरी नहीं है इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन जितना है वो इनफ है अपने आप से पूछने के लिए कि हम किस चीज से भरे। अगर हम पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरे हैं तो मेरा जीवन भी ऐसे ही ग्लोरियस हो जाएगा, मेरा जीवन भी ऐसे ही फलदायक हो जाएगा। ये पहला शहीद है चर्च का। इस व्यक्ति के जीवन के कारण जब इसकी हत्या की जाती है, जब इसको पत्थरों से मार दिया जाता है, तो ये जो विश्वासियों का सताव था, अभी तक हमने इससे पहले देखा था कि ये सिर्फ चेलों पर आया था, अपोस्टल्स पे आया था, और उसके बाद वो थम गया था इन सेंस कि चेले वहां भी प्रार्थना करके जयवंत हो गए थे परमेश्वर के सामर्थ्य से। पर इस समय जब सताव आया, लोगों के दिल इतने कठोर हो गए कि ये जो परसिक्यूशन है, ये जो सताव है, ये सब जगह फैल गया। इतना फैल गया कि अब ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में होने लगा, और विश्वासी यरूशलेम छोड़, अभी तक देखिए वो सब केंद्रित थे एक जगह, अब वो फैल गए। मतलब वो दूसरी जगहों में जाकर रहने लगे सताव के कारण, और इस कारण से चर्च भी फैल गया। और उसी बीच में एक व्यक्ति है जिसका दिल कठोर हो गया, और वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया, पौलुस। तो इन सारी स्टोरीज के बीच में स्टीफन वो व्यक्ति है जो इस ब्रिज का काम करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ, उसके आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था ये व्यक्ति, और अद्भुत कार्य कर रहा था, और लोग उस अद्भुत कार्य को देखते थे। ये उन चीजों से भरा हुआ है जिससे हर विश्वासी को भरा रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से, विश्वास से। अगर आपका सवाल है कि मैं फलदायक कैसे बनूं, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं, मैं निर्भय होकर आगे कैसे बढ़ूं, मेरा जीवन लाभदायक कैसे हो सकता है, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, पवित्र आत्मा से भर कर और विश्वास से भर कर। क्योंकि आप जिस चीज से भरे रहते हैं वही चीज आपको आगे लेके जाती है। आप जिस चीज से भरे रहते हैं वही चीज आपकी अगुवाई करती है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा रहता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन को पकड़ लेता है, और वो टोटली पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसकी अगुवाई में आगे बढ़ता है। आज यहाँ कोई है जो अगर स्ट्रगल कर रहा है, जो बार बार गिर के अपने आप से ये पूछ रहा है कि मैं विश्वासी जीवन में बार बार हार जाता हूँ, और अगर यदि मैं किसी को आगे बढ़ता देखता हूँ तो सीक्रेट क्या है उस चीज का? सीक्रेट वही है जो स्टीफन की लाइफ में था। स्टीफन भरा हुआ था पवित्र आत्मा से और विश्वास से। वो उस दिए की तरह था जो तेल से भरा हुआ था, वो दिए की तरह जो जल रहा था। प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक बड़ी सुंदर गवाही देते हैं कि बोलते हैं वो जलता हुआ दिया था। He was a shining light. आमेन। वो जलता हुआ दिया था। और कहीं लिखा है कि एक विश्वासी एक दिए के समान है, उसका काम है जलना। एक बिलीवर एक लैंप की तरह है, उसका काम है जलना। ऐसे जलने में लोग कंज्यूम भी हो जाते हैं। अगर एक दिया जलता रहेगा तो उसकी जो बत्ती होती है वो जल के धीरे धीरे कंज्यूम्ड हो जाती है। तो क्वेश्चन तो लाइफ तो किसी चीज में तो कंज्यूम्ड होगा। किस चीज में कंज्यूम्ड हो? गॉड की ग्लोरी में कंज्यूम्ड हो। वो लाइफ एक बेस्ट लाइफ है, ऐसी लाइफ है जिसका सही मायने निकलता है। अजय कोई है जो डिस्करेज हो गया क्योंकि आप अच्छा जीना चाहते हैं और लाइफ में थोड़ी तकलीफ आती, सताव आता है और आप थक जाते हैं। नहीं, यहाँ सताव स्टीफन की लाइफ में आया लेकिन वो थका नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ था। लोग कहते हैं उसका चेहरा स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था। परमेश्वर उसकी आंखें खोल देते हैं, वो दर्शन देखता है और वो यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान देखता है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ ही गॉड है, उनकी स्ट्रेंथ ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही उनको सामर्थ देता है। यहाँ ये व्यक्ति है जो इस समय प्रेरितों से भी ज्यादा चमक रहा है, उनसे आगे बढ़ रहा है और अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है और लोग इसके विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। तो क्या ये रुक जाता है? नहीं। वचन कहता है कि इसमें ऐसी प्रज्ञा परमेश्वर ने डाली कि लोग इसका सामना नहीं कर पाते थे। तो लोग क्या करते हैं? लोग वही करते हैं जो सब जगह होता है, सीक्रेटली छुप के उसके विरोध में काम करने लग जाते हैं, उस पे झूठे आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक नहीं सके, उससे जीत नहीं सके। तो क्या हो गया? गुस्सा आ गया
और सीक्रेटली छुप के उसके विरोध में काम करने लगे और लोगों को भड़काने लगे और उसके विरुद्ध झूठे गवाहों को तैयार कर दिया। प्रभु यीशु के साथ भी यही हुआ, उनको छुप के पकड़ लिया गया। ये प्लान पहले से था। फरीसी और महायाजक वेट कर रहे थे, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए और उनको क्रूस पे मार दिया गया। ये प्रभु यीशु के मरने के बाद पहला विश्वासी था जिसने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया, और ये एग्जाम्पल बन गया चर्च के लिए। जब कोई आपसे डिस्प्यूट में जीत नहीं सकता तो आपके अगेंस्ट कई बार काम करता है, वो उसको रेजिस्ट करने लगे, लेकिन वो इतना वचनों की उसके अंदर अद्भुत समझ थी, ऐसी प्रज्ञा थी कि वो उससे वहां भी जीतने में असमर्थ रहे। तो उन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध होकर उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए, लोगों को भड़काया, उकसाया, झूठे गवाह तैयार किए। फिर मैं इसको 10वीं पंक्ति से पढ़ता हूं। फिर भी वह ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वो उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। तब वे लोगों को तथा प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीटकर महासभा पे ले आए। वे झूठे गवाहों के सामने लाए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में निरंतर बोलता रहता है। हमने इसे ये कहते सुना है कि यीशु नाजरी इस स्थान को ध्वस्त कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गिराई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूतों के सदृश पाया। बहुत पावरफुल लाइन है ये। इस पूरी स्टोरी में सबसे पावरफुल लाइन है कि ये लोग अब रेडी हैं इसको परसिक्यूट करने के लिए, इसको सताने के लिए। ये लोग रेडी हैं इससे बदला लेने के लिए। ये लोग पूरा गुस्से से भरे हुए हैं। इन लोगों ने षड्यंत्र बना लिया है, बट एक पावरफुल टेस्टिमनी है। और ये टेस्टिमनी उन लोगों की नहीं है जो उसके साथ है, ये उन लोगों की टेस्टिमनी है जो उनके विरुद्ध। और वचन कहता है कि जब उन्होंने उसका चेहरा ताका, पॉज, एक बार पॉज, थिंक अबाउट इट। यहाँ पूरी असेंबली है और ये असेंबली उसके विरोध में है, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा ने एक लाइन हमारे लिए छोड़ी है कि जब वो उसके चेहरे को देखते हैं वो स्वर्गदूतों जैसे चमक रहा होता है। हमने बाइबल में पढ़ा है कि कैसे मूसा का चेहरा चमकता जब वो पहाड़ से उतरता है, जिस पहाड़ में परमेश्वर की महिमा थी। और परमेश्वर अपने इस विटनेस को, अपने इस गवाह को कैसे ऑनर करते हैं कि इसके दुश्मनों के मौजूदगी में परमेश्वर का तेज इस चेहरे पर चमक रहा होता है, ताकि जो लोग वो पाप कर रहे हैं उनका पाप बहुत ज्यादा रहे। कि कैसे उन्होंने एक निर्दोष की हत्या कर दी, कैसे प्रभु यीशु का नाम लेने और सत्य का प्रचार के कारण एक जीवन को खत्म कर दिया गया। ये एक विटनेस है कि उस व्यक्ति का चेहरा स्वर्गदूतों जैसे चमक रहा था। परमेश्वर की ग्लोरी उसके चेहरे पे थी। ये ग्लोरी क्या होती है? ऐसी चीज होती है जो लोगों को किसी के भी तरफ अट्रैक्ट कर दे। वो लोग देख रहे थे इसके चेहरे पे एक सिंसियरिटी है, इसके चेहरे पे ये व्यक्ति निर्दोष लग रहा है, ये जो बोल रहा है ये उस पर विश्वास करता है, इसके मन में ढोंग नहीं है। वचन कहता है उसका चेहरा स्वर्गदूतों जैसे चमक रहा। ग्लोरी, मैं सब बोलेंगे ग्लोरी, ग्लोरी। उसके चेहरे पे परमेश्वर की ग्लोरी थी। तो मेरी प्रेयर है कि हम लोग के चेहरे पर परमेश्वर की ग्लोरी हो। अगर हम किसी चीज से भरे रहे तो वो पवित्र आत्मा और विश्वास से हम लोग की लाइफ एक जलते दिए के समान हो जाए। लॉर्ड हम लोग की लाइफ शाइन करे। वचन कहता है कोई भी दिया जला के बेड के नीचे नहीं रखता, उसको ऐसे स्थान पे रखता है जहां सब उससे रोशनी पा सके। और कुछ लाइफ ऐसी होती है वो जलती है, कुछ लाइफ ऐसी होती है जो गॉड की इतनी प्रेजेंस से, इतनी ग्लोरी से भरी होती है कि उसका रिजल्ट होता है कि पवित्र आत्मा ऐसे अद्भुत रूप से उस व्यक्ति के जीवन को पकड़ लेता है कि वो परमेश्वर का माध्यम बन जाता है। और फिर 7वें अध्याय से चालू होता है। हम तो 6ठे अध्याय की आखिरी पंक्ति है। और सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूतों के सदृश देखा। थिंक अबाउट इट। यहाँ वो तैयार है इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के कारण सताने के लिए, लेकिन सबकी नजरें एक जगह पड़ी। ये बहुत पावरफुल लाइन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस सभा में जितने लोग बैठे थे उनकी आंखें उस चेहरे पे थी और उन्होंने देखा इसका चेहरा स्वर्गदूत जैसे चमक रहा है। व्हाट अ पावरफुल विटनेस। उसको मारने वालों के लिए गॉड ने एक विटनेस छोड़ा कि देखो इसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा चमक रहा है। मैं तो जितनी बार ये लाइन पढ़ता हूँ मैंने तो बहुत पावरफुल लाइन, क्योंकि ये वो लोग नहीं जो उसके साथ है, ये वो लोग जो उसके विरुद्ध है। और इनका पाप ऐसे बढ़ जाता है क्योंकि वो एक इनोसेंट व्यक्ति को सच बोलने के कारण मार देते हैं। बहुत से लोग डर जाएंगे, हम सच नहीं बोलेंगे। लोग सच का सामना करते हैं, लोग सच को झूठ
में बदलने की कोशिश करते हैं, लोग झूठी गवाही दे देते हैं, लोग चिढ़ते हैं, लोग जलते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर हम सही चीज से भरे हैं तो जीवन में कोई भी सताव और तकलीफ आएगी, हम जय पाके निकलेंगे। शहीद होना हारना नहीं है, शहीद होना सबसे बड़ी जय है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस सत्य को नहीं त्यागा और परमेश्वर से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि उन्होंने जय पाई उसके लहू से और अपनी गवाही से, और उन्होंने अपने जीवन से भी प्रेम नहीं किया। इस व्यक्ति ने दिखाया कि क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरा था, उस क्षण ना वो घबराया ना वो डरा, परंतु उसके बाद उसने जो पावरफुल मैसेज उनके बीच में प्रीच किया, ये इतना प्रज्ञा से भरा था कि इसने पूरे पुराने विधान को उठाकर यहां तक लेके और कहा कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर का निवास स्थान आदमी है। आमेन। मैन इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के रहने का स्थान आदमी है। और ये सुन के वो लोग चैप्टर 7 के वर्स 54 से मैं पढ़ रहा हूँ, जब उन्होंने ये सुना तो तिलमिला उठे और स्तिफनुस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर एक टक देखा तथा परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने खड़ा देखा। तब उसने कहा, देखो स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने खड़ा देखता हूँ। परंतु उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपना कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। वह उसे खदेड़ कर नगर के बाहर ले गए और उस पर उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने चोगे उतारकर शाऊल नामक एक नवयुवक के पास रख दिए। जब वे पथराव कर रहे थे तो स्तिफनुस ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसने घुटनों के बल गिरकर यह जोर से चिल्लाया, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वो सो गया। मतलब ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। मैं चाहता हूँ कुछ चीजों की तरफ हम लोग बहुत ध्यान दें। मैंने पहले बोला ये विटनेस था। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए वो एक जलती हुई आग थी। He was a burning light. He was a shining light. वो जलता हुआ व्यक्ति था। लाइफ किसी चीज में कंज्यूम हो रही है, लेकिन बेस्ट प्लेस है कंज्यूम होने की गॉड की ग्लोरी के लिए। किसी न किसी चीज में जीवन जाएगा। आज सवाल है जीवन किस में जाएगा, मैं किस चीज से भरा हुआ हूँ। जब ये तिलमिला उठे और इसको खदेड़ कर बाहर ले गए, और मैं कुछ चीजें चाहता हूँ। परमेश्वर लोगों को जब इस्तेमाल करते हैं, उनकी जीवन का मतलब क्या निकल सकता है ये कोई सोच नहीं सकता। एक जन ऐसे देखकर बोल सकता है कि एक जवान निर्दोष आदमी को लोग सच बोलने के लिए मार दिए, इससे अच्छा तुम चुप रहो, इससे अच्छा अपने काम से मतलब रखो और सच मत बोलो। बट अगर वो बाइबल ध्यान से पढ़ता है तो देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे एक जीवन को इतना फलदायक बना सकता है कि उस लाइट की विटनेस, उस व्यक्ति के जीवन की ग्लोरी की विटनेस लोगों को ऐसा प्रभावित कर सकती है कि उसके जीवन के द्वारा बहुत सारे जीवन बदल सकते हैं। ये पहला विटनेस हमने देखा कि जब यहाँ वो सभा में थे, सब उसके चेहरा देख रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सॉल भी वहां उस चेहरे को देख रहा था। देखिए आदमी गलत कर सकता है, बट विटनेस क्या है? विटनेस है कि उसके अंतर मन में इस बात की गवाही है कि जब उस दिन उसको मारा गया, वो व्यक्ति का चेहरा स्वर्गदूतों जैसे चमक रहा था। कि जब उस दिन उस पर पत्थर पड़ रहे थे, वो व्यक्ति कह रहा था कि हे पिता, इन पर ये पाप का दोष मत लगा। लोग बड़े नाराज थे, गुस्से में थे, उन्होंने पत्थर मार के इस व्यक्ति की हत्या कर दी। इसमें एक लाइन है, और यहाँ इंट्रोडक्शन एक नए व्यक्ति का, जैसे मैं बोल रही हूँ कहानी ब्रिज है। इस कहानी में क्या होता है, इस व्यक्ति के ऊपर जो सताव आता है उसके बाद कलीसिया पे सताव आता है। लेकिन इस कहानी से एक कहानी और जुड़ी है। जैसे मैंने बोला, पतरस ने और चेलों ने इस पर हाथ रखा, इसको नियुक्त किया डीकन, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार करके परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने लगा। लोगों ने इसको घसीट के लाया, वो उसके चेहरे पे परमेश्वर की महिमा देखने लगे, इसका चेहरा चमक रहा था, और इसको मारा। जब इसको मारा, एक व्यक्ति था, एक जवान आदमी था जो उन लोगों के कपड़े संभाल रहा था जो इसको पत्थरों से मार रहे थे। और उस व्यक्ति का यहाँ इंट्रोडक्शन है सॉल। अगर आप इस कहानी को नहीं जानते, जब हम प्रेरितों की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, इस व्यक्ति का जीवन एक टर्निंग पॉइंट था हमारे विश्वास के लिए। इसकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं है। इसकी स्टार्टिंग है कि ये व्यक्ति इस मोमेंट में, इस समय चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जीसस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और शाऊल इतना कठोर हो जाता है कि इसके बाद वो विश्वासियों को घसीट घसीट के बंदी गृह में डालता है और उनको मारता है। यहाँ से बहुत सिस्टमैटिक परसिक्यूशन चालू हो गया। लेकिन जब इस कहानी में यहाँ शाऊल का इंट्रोडक्शन है, शाऊल विटनेस है उस ग्लोरी का। शाऊल विटनेस है
कि उस दिन एक निर्दोष की हत्या की गई। आदमी अपने घमंड में, अपने गुस्से में, अपने पाप में कुछ भी कर ले, जब परमेश्वर किसी की लाइफ को विटनेस बनाता है, वो लोगों की लाइफ में विटनेस रहता है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि सॉल का जीवन जब बदला, उसको लाइफ लॉन्ग ये बात याद होगी कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा थी। सॉल का प्रभु में आने का बहुत बड़ा रीजन ऐसे ही विटनेस थे, ऐसे ही जलते हुए दिए थे जिनको वो बुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दिन जितने सताने वाले थे उन सब के पास विटनेस था कि उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। उन सब ने सुना कि इसने बोला प्रभु यीशु की तरह ही चिल्ला के बोला। याद है जब प्रभु यीशु ने ये बात बोली, प्रभु इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी विटनेस थे, दो चोर थे, दोनों तरफ थे। उसमें से एक बोलता है कि हम तो उस बात की सजा पा रहे हैं जो पाप हमने किया, इस व्यक्ति को उस बात की सजा मिल रही है जो पाप इसने नहीं किया। उस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर मरते हुए देख एक व्यक्ति अपने घुटनों पर आ गया, एक रोमी सूबेदार, और वो कहने लगा निश्चय ही ये प्रभु है। हमारे लिए सैड स्टोरी है और शायद बहुत अनहोनी है, लेकिन गॉड के बुक्स में इस अंधकार की जगत में एक पावरफुल विटनेस है। लोग अपने घरों में दिया क्यों जलाते हैं? रोशनी का प्रतीक होता है वो दिखा कि अंधेरे में रोशनी जली है। मैं यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में, वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। पर वचन क्या कहता है कि लोग रोशनी से प्रेम नहीं किए। वो रोशनी विटनेस थी। यहाँ आपको लगेगा कि अनहोनी नहीं, ये एक विटनेस था। ये एक विटनेस था उन लोगों के लिए, ये एक विटनेस था उस डार्क वर्ल्ड में, गॉड का विटनेस जो उस अंधेरे में एक दिए की तरह जल रहा था। और कोई आप पूछेगा लॉर्ड मेरी लाइफ को भी अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करिए। जिस चीज से आप भरे हुए हैं वही आपके जीवन में नियंत्रण कर लेगा। यहाँ स्टोरी बहुत क्रिटिकल है चर्च के लिए इसलिए क्रिटिकल है कि यहाँ एक आदमी पहला शहीद मारा जा रहा है। याद रखिए शहीदों के लिए प्रभु के पास एक इनाम है, शहीदों का इनाम। और शहीद होना सबसे बड़ी कॉलिंग है इन अ सेंस। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज से प्रेयर करिए कि मैं शहीद हो जाऊं, नहीं। ये सबसे बड़ी कॉलिंग है कि कुछ लोगों ने अपने जान से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे, बट कई लोग क्वेश्चन करेंगे ये लाइफ तो बड़ी जल्दी एंड हो गई, शायद इसका मतलब नहीं निकला। नहीं। पावरफुल विटनेस था अपने जनरेशन में। ये अंधेरे में एक जलता हुआ दिया था। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड मेक मी अ शाइनिंग लाइट।